बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लिप नंबर 50 है और आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 105 और उससे आगे का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम। और वो लोग जो अहले किताब या मुशरिकों में कुफ़र पर बज़िद हैं, वो नहीं चाहते कि उतरे तुम पर कोई भलाई तुम्हारे रब की तरफ से। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। हालांकि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ज़ल वाला है। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बैनुल अक़वामी और दाखिली सियासत यानी अंदरूनी और बैरूनी जो सियासत है, ये जो पॉलिटिक्स है, उसके लिए एक रहनुमा उसूल बयान फरमा दिया गया, जिस पर गौर करने से हम यहूदियों और ईसाइयों और दीगर गैर मुस्लिम अक़वाम की सियासत को समझ सकते हैं और उनकी साजिशों से भी बच सकते हैं। और ये कुफ़ार चूँकि कभी पसंद ही नहीं करते कि हमें कोई अच्छी चीज़ मिले या कोई फ़ायदा पहुँचे, तो इसलिए उन कुफ़ार से यानी तमाम कुफ़ार से खैर की तवक्को रखना ही बेसूद है, बल्कि इंतहाई हमाकत है और अल्लाह ताला की नेचर और कुदरत और फितरत के ख़िलाफ़ ये बात होगी। अगर वो ऐसी तवक्को करेंगे तो ज़रूर मायूस होंगे, जैसा कि मायूस होते रहते हैं हर 2-4 महीने बाद। और हमारे पिछले 1400 साल की तारीख़ भी इस आयत मुबारक की तफसीर है, जिसकी वाज़ेह हिदायत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में है कि आका अलैहिस्सलाम शाह फरमाया, तमाम कुफ्र इस्लाम के ख़िलाफ़ इकट्ठा है। और अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा। तमाम कुफ्र एक जगह पर इस्लाम के ख़िलाफ़ जमा है। लेकिन अफसोस कि मुसलमान उनसे खैर की तवक्को पर ही दोस्ती करते हैं, अपने ज़राए आमदनी उनकी मल्टीनेशनल कंपनियों को देते रहते हैं और अपने आपस में दुश्मनियाँ मोल लेते रहते हैं। आपस में हम दुश्मनियाँ करते हैं और उनका हम भला करते हैं कि ये हमारे साथ भलाई करेंगे। हमें चाहिए कि हम ये उसूल अपने ज़हनों से निकाल दें, बल्कि ये उसूल अपने ज़हन में रखें कि सबसे पहले हमें अपना फ़ायदा चाहिए, उसके बाद उनको उनका फ़ायदा हो तो कोई हर्ज नहीं। तो अगर इस तरह और फिर हम उन पर इस तरह एतमाद करते हैं जैसे कि हमारे सगे माँ जाए हों, जबकि वो अगर वफ़ादार होते तो सबसे पहले वफ़ा अल्लाह के साथ करते, और जो अल्लाह का वफ़ादार है वो दीन इस्लाम के साथ वफ़ा ज़रूर करता है। यही उसूल है। अगली बात यह है कि यही वजह है कि वो गैर मुस्लिमों के सामने मुसलमान मफलूज होकर रह गए हैं। काश कि वो अल्लाह की किताब में से हकीकत हाल को पहचानते और कुफ़ार की दोस्ती पर भरोसा न करते। अब भी हम अगर उनके चुंगल से निकलना चाहते हैं तो चाहिए कि वो खालिस अल्लाह तबारक व तआला से रहमत तलब करें और इस यकीन दहानी पर पुख्ता यकीन रखें कि अगर वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बंदे बन जाएं तो फिर चाहे तमाम आलम कुफ्र मिलकर भी कोशिश कर ले तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो अल्लाह की रहमत जो है ना, उसको हमसे यानी वो कुफ़ार अल्लाह की रहमत को हमसे कभी रोक नहीं सकते। इसलिए हमें कुफ़ार से बेहतरी की तलब के बजाय अल्लाह ताला से उसकी नुसरत और मदद और करम और फ़ज़ल की भीख मांगनी चाहिए। याद रखें कि एक उसूल है काफिरों का, वो ये कि कुफ़ार को हमारे दीन के जो जो तरीके नापसंद हैं, असल में वही हमारे लिए सही रास्ते हैं। और इसकी ढेर सारी मिसालें हैं। मस्जिद में जाना, वो कहते हैं मस्जिद जाते हो तो हम 5 टाइम अपने इज्तिमा और मुत्तहिद होने का और यूनिटी का इजहार करते हो, ये हमें पसंद नहीं है, मस्जिदों से रोक दिया जाए और इनको लाभ व लाभ में खेल कूद में जो है वो मुब्तला कर दिया जाए। इसी तरह वो चाहते हैं जिहाद न करो, क्योंकि मुसलमान जिहाद करेगा तो वो कुफ़ार पर गालिब आ जाएगा। और मुसलमानों को उन्होंने इस अंदाज से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया हुआ है, 1400 सालों से पहुंचा रहे हैं कि हम आपस में नाकाम हो जाएं, हत्ता कि हमारी नस्ल बंदी तक जो है वो साजिशें हो रही हैं। अल्लाह उन्हें उनकी साजिशों में नाकाम करे। मगर इसके बावजूद फरमाया, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। जिस पर अल्लाह का फ़ज़ल होगा वो हर सूरत अल्लाह ताला उसे खैर के कामों में मशगूल रखेगा। अगली आयत नंबर 106, अल्लाह फरमाता है, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा।
अलम तअलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब कोई आयत हम मनसूख फरमाएं या भुला दें तो इससे बेहतर या उस जैसी ले आएंगे। क्या तुझे ख़बर नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। ये आयत नंबर 106 है। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल वो होता है कि जिस मौका पर वो आयत उतरी। मुशरिकीन, शान नुज़ूल ये है कि मुशरिकीन और यहूदी मुसलमानों से कहते थे कि क्या तुम ताज्जुब नहीं करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आज काम का हुक्म देते हैं, यानी कुछ करने का हुक्म देते हैं, और कल उसे मना करके दूसरा हुक्म दे देते हैं। जैसा कि पहले ज़ानी के लिए फ़रमाया फ़अज़ूहुमा, कि उन्हें ज़ुबानी, जब कोई ज़ानी मर्द या औरत ज़िना करे तो उसे ज़ुबानी तौर पर बुरा भला कहो। फिर इसके ख़िलाफ़ हुक्म दिया कि उन्हें घरों में तादम मर्ग कैद कर दो, ये हुक्म आया कुरान पाक में। फिर उसको बदला और कहा इन्हीं को 100 कोड़े मारो, यानी ये सिर्फ ज़िना के हवाले से ही 3 दफ़ा अहकामात बदले हैं, जिससे मालूम होता है कि ये ख़ुद उनका काम है कि कभी बेखबरी में कुछ कह देते हैं और फिर नादिम होकर उसे बदल लेते हैं, नौज़ुबिल्लाह। इसके जवाब में ये आयत मुबारका उतरी और अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुरान पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरता है उम्मत की क़यामत तक भलाई के लिए। तो अल्लाह ताला जिस काम में क़यामत तक भलाई चाहेगा उसको उसी तरह तब्दील फरमाता रहेगा। और अगली बात यह है कि नासिख व मनसूख बाकायदा मीरास के इल्म की तरह एक इल्म है। जिस मुफस्सिर को नासिख व मनसूख का ना पता हो उसे चाहिए कि तफसीर भी ना करे, और नासिख व मनसूख पर इंशाअल्लाह आइंदा तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि आजकल बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे, ज़ाहिरी तौर पर पढ़े लिखे मौजूद हैं जो कि नासिख व मनसूख जो है उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो इसका इनकार भी करते हैं, जबकि उन्हें इनकार करना भी हराम है। वजह यह है, मेरे साथ भी एक अच्छे बज़ाहिर PhD डॉक्टर साहब जो हैं, उनकी बात हुई तो वो कहते हैं कुरान पाक की कोई आयत भी मनसूख नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा क्या ज़ानिया औरत, ज़ानी मर्द या मुशरिक से निकाह करे तो मुसलमान पर तो ये हराम है, तो क्या ये अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत जो है ना आपस में वो निकाह ना करें, तो कुरान पाक में तो आज भी ये आयत है, तो क्या आपस में उनका निकाह करना जायज़ होगा? तो वो लाजवाब हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शाह फरमाया है कि मुशरिक ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत जो है वो आपस में अगर निकाह करते हैं तो उनका निकाह हराम है। पहले ये हुक्म था मगर ये हुक्म मनसूख हो गया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमा दिया कि फ़नकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, औरतों में से उनके साथ निकाह करो जो कि आपको पसंद हों, अगरचे वो गुनाहगार हों, इसके बावजूद भी उनसे निकाह कर सकते हो। तो आज दूसरी आयत मुबारका के हुक्म पर अमल हो रहा है। पहली आयत मुबारका तिलावत के लिए तो बिल्कुल हम पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मगर उसका हुक्म इस आयत मुबारका ने मनसूख कर दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने शाह फरमाया था कि खामंद की वफ़ात के बाद और औरत 1 साल तक इद्दत करे। कुरान पाक की आयत है इलल हौल गैर इखराज, या ये आयत मुबारका है। तो अल्लाह ताला ने फिर बाद में इस आयत मुबारका को बाकी रखा और इसका हुक्म जो है वो मनसूख करके दूसरी आयत मुबारका जो है उसके साथ तब्दील कर दिया, और वो हुक्म ये है कि जो ऐसी औरत है जिसका शौहर फौत हो जाए यानी बेवा, वो 4 महीने 10 दिन तक इद्दत करेगी, 1 साल वो नहीं करेगी। तीसरा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शुरू के दिनों में फरमाया था कि कुफ़ार से चश्म पोशी करो, यानी जब भी उनके साथ कोई बुरी देखो कि वो बुरा कर रहे हैं या उनका कोई ऐब देखो तो उन पर सख्ती ना करो, बल्कि चश्म पोशी करो और साइड पे हो जाओ। जबकि आज ये हुक्म नहीं है। आज हुक्म ये है कि जब कुफ़ार को इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ करते हुए देखो या इस्लाम के या कुफ़ार की अपनी कोई ज़ात में बुराई देखो तो उस बुराई को बताओ कि ये देखो इनके साथ ये बुराई है। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या इन 3 आयत पर जो इन 3 आयत का जो हुक्म है उसके बारे आप क्या कहते हैं? तो वो चुप कर गए, खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब न था। तो इसलिए जब भी हम कोई बात करें तो सिर्फ बड़ी डिग्री होने की वजह से बात नहीं कर देनी चाहिए या बड़ा तजर्बा होने की वजह से बात नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि हक़ाइक़ को उसके हक़ाइक़ जो है ना रियलिटीज़ की डेप्थ में जाकर उन्हें देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया है,
بلا وجہ ہی بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے سے انسان بعض دفعہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور بعض دفعہ خدا نخواستہ کفر بھی کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آیات منسوخ ہونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آئیے آپ کو چند اسباب بتاتا ہوں۔ نسخ کی چند وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا حکم عارضی طور پر ضرورتاً جاری کیا گیا تھا، بعد میں اسے ختم کر دیا گیا، جیسا کہ شریعت آدم علیہ السلام میں بہن سے نکاح جائز تھا، اس لیے جائز تھا کہ دوسری عورتیں نہیں ملتی تھیں، اپنی ماں کے ساتھ پیدا کی ہوئی لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کرنا جو ہے نا وہ ضروری تھا، کہ ایک وقت میں جو لڑکی لڑکا پیدا ہوئے وہ دوسرے وقت کے لڑکی لڑکے سے آپس میں ان کا نکاح ہوتا تھا، تو ایک ماں سے پیدا کیے ہوئے جو لڑکیاں ہیں ان سے نکاح جائز تھا۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ عورتوں کی تعداد بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا۔ دوسرا یہ کہ پہلے حکم کے لوگ عادی ہو چکے تھے، اس کا ایک دم چھوڑنا مشکل تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ اسے بند کیا گیا، جیسے کہ اہل عرب شراب کے بہت عادی تھے، اس لیے پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی، پھر نشہ کی حالت میں نماز سے روکا گیا، اور پھر تیسری آیت میں بالکل شراب حرام کر دی گئی۔ اسی طرح اہل عرب روزے کی مشقت برداشت نہ کر سکتے تھے، اس لیے پہلے تو سال میں صرف 10ویں محرم الحرام کا ایک روزہ فرض کیا گیا، پھر ہر مہینے میں 3 روزے ایام بیز یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے فرض ہوئے، اور اس کے بعد پھر ماہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نسخ سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اکرم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہو، جیسے کہ معراج شریف میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 کٹ کر کے اور کمی کر کے آخر میں صرف 5 رہ گئیں، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا پتہ چل جائے، انہیں بارگاہ الہی میں بہت یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی زیادہ عظمت حاصل ہے، جو کہہ لیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ او قاب قوسین او ادنا، تو یہ قصر دنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی درمیان میں پردے نہ رکھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اسی نسخ سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شب معراج میں 50 نمازیں کم کروا کر 5 کروا دی، حالانکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے تقریباً 3000 سال ہو گئے تھے، اور اگر 3000 سال ہو گئے تھے اور انہوں نے آسمانوں پر ہماری مدد کی، اگر اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات کے بعد ہم گناہ گاروں کی مدد کریں تو اس میں کون سی عجب بات ہے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ حالانکہ آج کل بہت سارے لوگ اسی طرح کی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال ظاہری فرمائے ہوئے آپ کو 3000 سال تو نہیں ہوئے بلکہ 1400 سال بھی نہیں ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ جو ہے نا اس کے مطابق یہ کیلنڈر ہے، تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر 1400 سال بھی ہوئے ہیں تو اگر موسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کے مقتدی ہو کر وصال ظاہری کے 3000 سال بعد مدد کر سکتے ہیں اور 50 سے 5 نمازیں کروا سکتے ہیں اور 6 مہینوں کے روزوں سے 1 مہینے کے روزے کروا سکتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال بعد امتیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں مدد فرما سکتے ہیں، اور آپ مدد فرماتے بھی رہتے ہیں۔ میرے پاس اس مدد کرنے کے وصال ظاہری کے بعد مدد فرمانے کے 1470 واقعات موجود ہیں، جن پر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ لہٰذا رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو، ان کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا اور آگے پہنچانا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر اس عقیدے سے محفوظ فرمائے جو ہمیں اللہ کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور کر دے اور پھر ہمارے اسلام اور ہمارے ایمانوں کو مشکوک کر دے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔